चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो हमारे पास टॉपिक के क्वेश्चंस है। टॉपिक का नाम है हमारे पास दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। सबसे पहले हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, उसके बाद हम बर्नौलीज प्रिंसिपल की तरफ मूव आउट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल। तो अब ऐसी बात है हमारे पास फ्लूइड फ्लो इज ये रोटेशनल होता है, रोटेशनल थोड़ी होता है। तो ये तो बात हमारे पास आइडियल फ्लूइड का तो सही हो गया। फ्लूइड फ्लो इज स्ट्रीमलाइन है तो सही बात है। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल थोड़ी होता है। फ्लूइड इज विस्कस, फ्लूइड थोड़ी होता है, ये तो नॉन विस्कस होता है। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A liquid flows in a tube from left to right as shown in the figure. A1 and A2 are a cross section area of a tube has shown. The ratio of speed V1 upon V2 will be what? तो हमारे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न का हमारे पास एक पर्टिकुलर फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन का जो एरिया है A1 है एंड इसका जो एरिया है A2 है। यहाँ से लिक्विड V1 स्पीड से मूव आउट कर रहा है, यहाँ से हमारे पास V2 स्पीड से। हमें बताना है कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है रेशियो V1 अपन V2 ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन हमारे पास एरिया के टर्म्स में गिवन है, हमें एरिया एंड वेलोसिटी का तो रिलेशन पता है बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास क्या बोलता है, हमारे पास दैट इज़ V1 A1 इक्वल टू V2 A2। तो अब इससे बाद है V1 अपन V2 बिकम इक्वल टू A2 अपन A1। सीधा लिखा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 should be our right answer. Let's proceed towards next question. Water and kerosene are filled in two identical cylindrical vessels. Both vessels have the small holes at their bottom. The speed of the water and kerosene coming out of their holes are V1 and V2 respectively. Select the correct alternative. तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है डिपेंड करता है हमारे पास √2gh। दोनों सिलेंड्रिकल वेसल हमारे पास आइडेंटिकल है तो दोनों का तो हाइट हमारे पास सेम होगा। तो अब इससे बात है दोनों का स्पीड हमारे पास सेम होगा। यहाँ पे तो डेंसिटी दोनों का डिफरेंट है, तो पर इस फार्मूले में हमारे पास डेंसिटी का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, मतलब डेंसिटी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, सिर्फ हाइट कर रहा है, डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। सो हमारे पास V1 बिकम इक्वल टू V2। यहाँ पर डेंसिटी दोनों चाहे अलग लो या सेम लो, हमारे पास हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट सेम है तो वेलोसिटी बिकम सेम। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में पता नहीं क्या क्या लिखा है, वो तो पर्टिकुलर बकवास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी योर राइट आंसर। Let's proceed towards next question. Water is flowing through a channel laying in a vertical plane. हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है वर्टिकल प्लेन है, मतलब ग्रेविटी भी कंसिडर आउट होएगा। 3 सेक्शन A, B and C has shown the section B and C have the equal area. B and C के पास इक्वल एरिया है, क्रॉस सेक्शन इक्वल एरिया है। If pressure A and pressure B and PC are the pressure at A, B and C respectively, then हमें बताना है कि प्रेशर एट ए ग्रेटर है कि प्रेशर एट ए बी, वो हमें बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ आउट करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हम कंपेयर आउट करते हैं हमारे पास दैट इज़ पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए एंड बी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से हमारे पास वेलोसिटी एट ए V1 A1 इक्वल टू V2 A2। तो जैसा कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ का जो पर्टिकुलर जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब V2 जो A2 जो है हमारे पास ये हमारे पास ज़्यादा है तो V2 तो हमारे पास कम होगा। तो यहाँ का हमारे पास वेलोसिटी कम होगा, वहाँ का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। सो वेलोसिटी ऑफ A मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B वाला पर्टिकुलर इक्वेशन आ गया फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरा हम यूज़ आउट करेंगे यहाँ पे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रेशर P0 प्लस ρgh प्लस हाफ इंटू रो बी स्क्वायर बिकम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब ऐसे बात है दोनों हमारे पास सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो हमारे पास प्रेशर दोनों का तो सेम होगा। प्रेशर हमारे पास दोनों का तो सेम होगा, प्रेशर एट ए, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं कि प्रेशर एट ए। इसका कम्प्लीटली इक्वेशन लिख लेते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन होगा।
तो हमारे पास प्रेशर एट ए प्लस हमारे पास रो जी एच हाइट तो हमारे पास दोनों का सेम है, मतलब ये जो पर्टिकुलर कौन है हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर सेम हो जाएगा। हाफ इंटू रो वी स्क्वायर है हमारे पास, हाफ इंटू रो वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये वाला पर्टिकुलर इक्वेशन आ गया। तो प्रेशर एट ए हमारे पास वेलोसिटी ये दोनों का जो सम है ये तो कांस्टेंट आएगा। तो हमारे पास हाफ इंटू रो वी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट है, तो हमारे पास सेकंड वाले केस में भी होगा, दैट इज़ प्रेशर एट ए बी प्लस हाफ इंटू रो वी स्क्वायर। यहाँ का वेलोसिटी एट ए बी, यहाँ का वेलोसिटी एट ए। तो हमारे पास वेलोसिटी एट ए ज़्यादा है तो हमारे पास ये हाई होगा, तो ये कम होगा, मतलब प्रेशर एट ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए ई। तो हमारे पास पहला हमारे पास आ गया प्रेशर एट ए बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए ई। सेकंड हमारे पास आ जाएगा सिमिलर तरीके से हम पॉइंट बी एंड सी का हम निकाल लेंगे। हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज आउट करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। सो फॉर हमारे पास पॉइंट बी एंड सी के लिए हमारे पास एरिया तो हमारे पास सेम है, तो अब इससे बात है हमारे पास अगर इन दोनों का एरिया हमारे पास सेम है तो हमारे पास इनका वेलोसिटी भी सेम ही होगा, क्योंकि v1 a1 इक्वल टू v2 a2। तो अगर एरिया इन दोनों का सेम है तो वेलोसिटी मस्ट बी सेम। वेलोसिटी अगर हमारे पास सेम है तो हमारे पास हाफ इंटू रो वी स्क्वायर ऑफ ए बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारे पास सेम हो जाएगा, मतलब प्रेशर एट ए बी प्लस रो जी एच एट ए। हाइट तो हमारे पास दोनों का डिफरेंट है तो ये वाला पर्टिकुलर तो सेम नहीं होगा। प्रेशर एट ए सी प्लस रो जी एच सी। हाइट ऑफ ए सी हमारे पास कम है, यहाँ का हाइट हमारे पास ज़्यादा है, तो अब इससे बात है हमारे पास ये वाला हाई है ये वाला कम है। रेफरेंस अगर हम हाइट ऑफ ए सी को हम अगर हम 0 मान लेते हैं, ये वाला पर्टिकुलर हाइट यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ का अगर हम 0 मान लेते हैं तो वहाँ का हाइट गैच हो जाएगा। तो अब इससे बात है ये वाला हाई है, तो अब इससे बात है तो ये वाला कम होना चाहिए, मतलब प्रेशर एट ए सी मस्ट बी ग्रेटर दैन प्रेशर एट ए बी। तो प्रेशर एट ए सी ग्रेटर दैन प्रेशर एट ए बी, तो हमारे पास प्रेशर एट ए सी, प्रेशर एट ए बी, प्रेशर एट ए, मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बी शुड बी और राइट आंसर, दैट इज प्रेशर एट ए सी देन प्रेशर एट ए बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज आउट करना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वेलोसिटी सेम आउट कर देने का है। जैसा कि इन दोनों केस में हमारे पास हाइट तो हमारे पास सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास दोनों केस में हमारे पास हाफ इंटू रो वी स्क्वायर से कंपेयर आउट करेंगे, तो वेलोसिटी के हिसाब से जिनका वेलोसिटी कम होगा उसका प्रेशर हाई होगा उस वाले पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास प्रेशर एट ए बी ग्रेटर आ जाएगा प्रेशर एट ए से। सेकंड केस में सिमिलर तरीके से प्रेशर एट ए सी ग्रेटर आ जाएगा प्रेशर एट ए बी के। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A flat plate of area 0.1 meter square is placed on a flat surface and is separated by the thin film of a oil 10 to the power minus 5 meter thick, whose coefficient of viscosity is 1.5 Newton per meter square. The force required to cause the plate to slide on the surface at a constant speed of 1 millimeter per second is what? तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हमारे पास विस्कोसिटी टॉपिक का है, विस्कोसिटी टॉपिक का है। इसमें हम क्लियरली एक फार्मूला यूज आउट करते हैं, वही इसका की कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास फोर्स इज गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वेयर गिवन इज गिवन एरिया इज ऑल्सो गिवन। एरिया कितना गिवन है हमारे पास, दैट इज 0.1 मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी गिवन है 1 मिलीमीटर पर सेकंड, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट आउट कर दीजिए। हमारे पास लेंथ कितना गिवन है, सेपरेटेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 10 टू द पावर माइनस 5 ले लेने का हमारे पास ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व आउट कर लेने का बराबर आंसर आ जाएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball of a density sigma and radius r is dropped on the surface of a liquid of a density rho from a certain height.
इफ अ स्पीड ऑफ ए बॉल डज नॉट चेंज इवन ऑन इंटरिंग लिक्विड, स्पीड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, एंड विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज n, देन द हाइट फ्रॉम विच बॉल इज ड्रॉप्ड इज व्हाट। तो हमारे पास वाला पर्टिकुलर हाइट बताना है जहाँ से हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर बॉल ड्रॉप्ड किया है हमने ऑन इस सरफेस ऑफ ए लिक्विड। सपोज ये हमारे पास लिक्विड है एंड ये वाला पर्टिकुलर हमारे पास हाइट है। तो हमारे पास ऑब्वियस बात है जो पर्टिकुलर है यहाँ का वेलोसिटी बिकम इक्वल टू वेलोसिटी टर्मिनल, एंड वी टर्मिनल इज गिवन बाय हमारे पास दैट इज 2g सिग्मा माइनस रो r स्क्वायर अपॉन 9n, वेयर n इज ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमारे पास क्या आ गया, इधर वेलोसिटी टर्मिनल को हम अंडर रूट ऑफ 2gh लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का स्पीड हमारे पास अगर इनिशियली वो अगर रेस्ट पे तो यहाँ का वेलोसिटी रूट 2gh हो जाएगा, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है इक्वल टू v टर्मिनल, क्योंकि कांस्टेंट में लिखा है एंटरिंग लिक्विड के बाद भी वो वाला पर्टिकुलर स्पीड चेंज नहीं हुआ है, तो रूट 2gh के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अपॉन 2g, यहाँ पे 2g कॉमन में ले लेते हैं, r स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमारे पास इधर हमारे पास टू जी ले लिया, ठीक है, वेलोसिटी टर्मिनल है। तो हाइट बिकम इक्वल टू व्हाट हमारे पास, दैट इज इसका स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज इसका स्क्वायर अपॉन 2g आ गया, तो 2g इसका स्क्वायर अपॉन, फिर भी ऑप्शन नंबर 4 नहीं आ रहा है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में वेलोसिटी टर्मिनल इज गिवन बाय हमारे पास दैट इज हमारे पास 2g सिग्मा माइनस रो इंटू r स्क्वायर अपॉन ईटा 9 ईटा, वेयर ईटा स्टैंड्स फॉर व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वेलोसिटी टर्मिनल को हम रिप्लेस आउट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2gh से, एज अ रिजल्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे तो इधर 2g नीचे आ जाएगा, इधर हो जाएगा 4g, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2g सिग्मा माइनस रो r स्क्वायर अपॉन 9 ईटा का होल स्क्वायर। ये वाला पर्टिकुलर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका था, तो हमारे पास हाइट कम्स आउट टू बी 2g अपॉन सिग्मा माइनस रो r स्क्वायर अपॉन 9 ईटा का होल स्क्वायर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कस ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन। सबसे पहला ऑप्शन इज साइज ऑफ द बॉडी, फिर सेकंड, थर्ड, सीधा यहाँ का की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज विस्कस ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय ईटा ए भी अपॉन यल। तो ईटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पे तो डिपेंड करेगा। एरिया है तो एरिया इनडायरेक्टली साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 1 भी सही होगा। वेलोसिटी विथ विच इट मूव्स, ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी पे तो डिपेंड भी करता है। अलॉन्ग विद दिस ए पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर हाइट पे भी डिपेंड करता है। सपोज ये हमारे पास बॉडी है एंड ये वाला पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, लिक्विड है, एंड ये वाला पर्टिकुलर फ्लैट सरफेस है, तो ये उस पर्टिकुलर थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी आवर राइट आंसर। Let's proceed towards next question. Terminal velocity of a small size spherical body of a radius r falling in a viscous liquid is given by E is proportional to what? तो हमें पता है velocity terminal of a small size spherical body is given by 2 into g sigma minus rho into r square upon 9 coefficient of viscosity। तो हमारे पास velocity जैसा कि क्लियरली दिख रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 2 शुड बी राइट आंसर।